नमस्ते दोस्तों। आज है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम एग्जाम में आने वाला रहता है। इसको आप अगर नहीं पढ़ते हैं कक्षा 10 में भी नंबर 2 नंबर का कटेगा और उसके बाद कक्षा 12 में भी 2 नंबर का कटेगा। इससे अच्छा है कि इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। आते हैं पहले आईपीएससी नामकरण क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आईपीएससी नाम को जानने के लिए आपको कार्बन के नाम और क्रम को आपको मालूम होना चाहिए। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, दूसरे कार्बन को हम क्या कहते हैं, तीसरे कार्बन को हम क्या कहते हैं, ये सब कार्बन की संख्या का नाम आपको जरूरी है याद रखना। तो सबसे पहले देखिए हम कार्बन की संख्याओं को नाम रखते हुए आगे जो हम लोग बढ़ते हैं। ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक हो है? अच्छा, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, नीचे वाला है दिख रहा है। तब भाई देखिए सबसे पहला जो है कि बात हम लोग का C1 एक कार्बन रहेगा तो इसके लिए हम लोग मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन रहेगा तो इसके लिए एथ लिखते हैं। उसके बाद ये 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोप लिखते हैं। ये C4 है, इसके लिए ब्यूट लिखते हैं। ये C5 है, इसके लिए पेंट लिखते हैं। ये C6 है, इसके लिए हेक्स लिखते हैं। उसके बाद जो यहाँ से C7 है तो हेप्ट लिखते हैं। C8 है तो ऑक्ट लिखते हैं। उसके बाद C9 है तो नून लिखते हैं, नून। फिर उसके बाद C10 है तो यहाँ पर डेक लिखते हैं, डेक, है ना। तो ये बात जो है कि आपको दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ से मेथ लिखे हैं इंग्लिश में, एथ है। फिर उसके बाद यहाँ से प्रूफ है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्यूट है। फिर उसके बाद यहाँ से पेंट है। फिर उसके बाद यहाँ से हेक्स है। फिर उसके बाद ये हेप्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से नून है। फिर उसके बाद यहाँ से डेकेन है, डेक कहते हैं, डेक, है ना। अब देखिए ये तो सिर्फ 10 कार्बन की संख्या की नाम है। तो कक्षा 10 तक का पूरा जो है 6 कार्बन तक संख्या याद रखेगा तभी भी आईपीएससी नाम कर लेगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो मान आती है तो हम लोग का 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 से स्टार्ट करने का देखिए अभी यहाँ पर लिख देते हैं इधर। तो 11 नंबर कार्बन को हम कहते हैं ऑनडेक, ऑनडेक कहते हैं, ऑनडेक। फिर उसके बाद C12 को हम कहते हैं डाईडेक, डाईडेक कहते हैं। उसके बाद C13 को ट्राईडेक कहते हैं। फिर उसके बाद C14 को टेट्राडेक कहते हैं, टेट्राडेक कहते हैं। फिर उसके बाद C15 को पेंटाडेक कहते हैं, पेंटाडेक कहते हैं। फिर उसके बाद C16 को यहाँ से हेक्साडेक कहते हैं। उसके बाद C17 को हेप्टाडेक कहते हैं। फिर उसके बाद C18 को ऑक्टाडेक कहते हैं। ठीक है, आपको 18 कार्बन तक हम यहाँ पर हमने दे दिया है। अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा, अगर इससे भी अधिक आपको चाहिए तो नाम हम देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि हम जो है कम से कम 20 कार्बन यानी कि आपको याद होना चाहिए। इससे अधिका जो है कि आप याद ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 भी याद रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंटर पास करने के लिए सिर्फ 10 तक खाली बस याद रखा जाता है। अब 10 के बाद जो है कि वहां पर नहीं पूछेगा आपसे, एकदम पूरी चैलेंज है। अब देखिए अब जो है कि यहाँ पर आईपीएससी नाम का सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक फार्मूला अर्थात बेसिक तरीका सबसे पहले जानकारी लेंगे। आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। IUPAC, आईपीएससी का फुल नेम क्या होता है? देखिए आई मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री।
अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है हम लोगों का पूरा ये इसका आईपीएससी नाम है, यानी इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है। कक्षा 10 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके दिमाग में कितने लोग गलत मार के चलाते हैं ऑप्शन ली, ये गलत ना मारिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ये होती है। अब देखिए, अब इसके तरीके कैसे लिखने का, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बात यह है कि हम लोग रूल्स को चर्चा करने से पहले एक और जानकारी हमको लेनी चाहिए। एल्केन का कैसे आप पहले नाम पर लिखेंगे। सबसे पहले एल्केन से स्टार्ट होती है, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद जितने क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं सबका जो है कि खूब अस्थायी रूप से नामकरण दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से चल रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही है यार। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का रहेगा विधि। देखिए, सबसे पहले विधि क्या है कि यहाँ से जो एल्केन है उस एल्केन के सबसे पहले मान हमको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एल्केन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे हम लोग एल्केन के हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक ना। यानी कि इसमें जो सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र तो इसका होता है यहाँ पर CnH2n+2, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ये रखते हुए चल जाएंगे। अगर n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ से n बराबर 1 हो तो C1H 2 गुणे में 1+2 अर्थात C4 आएगा। इसके लिए यहाँ से मेथेन नाम रखा जाएगा इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो जब जैसे इसमें हम लोग पुट करेंगे इस वाले फार्मूले में, तो यहाँ पर C2H 2 × 2+2 बनेगा, 2 दूना के 4 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 इसको हम कहते हैं एथेन। इसको क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। n बराबर 3 हो तो इस मान को पुट करिए, C3 2 × 3+2 कितना हो जाएगा? C3 अब 2 3 दूना के 6 2 8 C3H8। अब यहाँ से इसे कहते हैं प्रोपेन। देखिए, बात हम लोग का ना दिमाग में ये रख लेना है कि यहाँ पर एल्केन में जब इसका जो कि n बराबर 1 रख रहे हैं तो मेथेन बन रहा है, 2 रख रहे हैं तो एथेन बन रहा है, 3 रख रहे हैं तो प्रोपेन बन रहा है। इसी प्रकार जितनी कार्बन की संख्या आएगी सबका जो है कि इसी क्रम में हम लोग n के रूप में जोड़ते चले जाएंगे। जो हमने लिखा है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, डेक, नॉन, सब लिखा है ना, जितना है सब जो है कि n जोड़ दीजिएगा खाली, तो यहाँ पर एल्केन का पूरी जो है टीम निकल के आ जाएगी। अब इसके एल्केन के जो आईपीएससी नाम का लिखने की विधि क्या होती है, देखिए ध्यान से। आईपीएससी नाम लिखने की सबसे साधारण विधि देखिए, आईपीएससी नाम लिखने की साधारण विधि नहीं, नाम लिखने की विधि खाली लिखेंगे। क्या विधि है? देखिए बात ये कि कुछ बातें ऐसी होती है जो किताबों से बात नहीं की जा सकती है। किताब से वहीं तक बात की जा सकती है जहाँ तक ये संभव हो सके। जब बातें समझ में नहीं आती है तो खूब अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। आज हम लोग ना इतनी तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से बता देंगे कि एकदम मास्टरमाइंड हो जाएंगे इसके। सबसे पहला रूल इसका ये बोलता है, सबसे पहला रूल इसका कौन सा? सबसे पहला रूल इसका ये बोलता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव कीजिए। कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव कीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी लाइन को हम लोग यहाँ पर चुनाव देंगे, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर CH3 CH2 CH2 सबसे पहले कार्बन की जिस लाइन में जाएंगे तो उसमें कार्बन की संख्या पूरा जो है कि बड़ी हो दिखे। अभी ना तो देखिए, ये जो है हम लोग का ये जो सबसे पहले जो है कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं।
जो हम बात बोल रहे हैं एकदम अव्वल है, क्योंकि इसमें जो है ना एक्यूरेसी आप लोग को बहुत काफ़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं हर एक कार्बनिक यौगिक के लिए बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका रहेगा। मतलब आप इसको याद कर लीजिए तो बहुत ही बेस्ट है। देखिए यहाँ पर हम जो है कि कहना चाहते हैं, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं, है ना। उसके बाद जो है उसको देख लें। देखिए ऐसे कर दें 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 4 आ रही है, इधर से 1 2 3 4 5 आ रही है। मतलब कि ऐसे लाइन को पूरी गिनती हमको कर लेनी है। सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बन रहा है। तो हमको 6 कार्बन ऐसे जाने पर भी मिल रही है, 6 कार्बन ऐसे एकदम सीधी रेखा में जाने पर भी मिल रही है। तो एक थोड़ा सा सोच लीजिए आप भी कि अभी हमने बोला है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो लंबी से लंबी सतत श्रृंखला अगर ऐसे जा रहे हैं 6 मिल रही है, ऐसे जा रहे हैं तो सिर्फ 6 मिल रही है। तो हम लोग को टेढ़ा क्या जरूरत है चुनिंदा करने की। ये जो लाइनिंग जो बन रही है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। अब उसके बाद जो इसके आसपास जुड़ी श्रृंखला होगी, जैसे उधर CH3 है, उधर आगे यहाँ पर CH3 है, इन सबको हम लोग पार्श्व श्रृंखला के नाम से ज्यादा जानते हैं, पार्श्व श्रृंखला के नाम से, पार्श्व श्रृंखला के नाम से जाना जाता है ये। अब ये दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सर्वप्रथम कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं तथा इस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला और इसके आसपास जुड़ी श्रृंखलाओं को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में एग्जैक्ट जो है कि पॉइंट ही नोट कर लेनी है कि सबसे पहले कार्बन की एक बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चुनाव करना, उसके बाद एक उस श्रृंखला का नाम रख दीजिएगा मुख्य श्रृंखला, और इसके बाद जो कि आसपास जो भी श्रृंखलाएं जुड़ी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला के नाम से जानते हैं। देखिए ये हम लोग का पहला पॉइंट है। अब यौगिक का नामकरण कैसे लिखेंगे, इस बात की बात आती है। तो देखिए इसको मिटा करके आपको हम जो है ना कि बताते हैं। पहले मुख्य श्रृंखला को निकालने आप सीख जाइए। मुख्य श्रृंखला आप निकाल लेंगे तभी जो है कि कर सकते हैं कुछ भी। ऐसे मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई आपको कार्बनिक यौगिक इस प्रकार का दिया है, मुख्य श्रृंखला आपको चुन के छोड़ देनी है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2, उसके बाद यहाँ CH3 CH2 है। आप जरा मत चेक करिए कि किस में हम लोग कैसे चले, किस लाइन में, कि उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन जो बन रही है तो सीधी सीधी लाइन हम लोग ऐड करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रही है और ऐसे भी आ रहे तो 6 कार्बन दिख रही है।
तो इसको जो हम लोग ने लंबी से लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव किया है, इस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और इसके जो आसपास जुड़ी श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं को पार श्रृंखला के नाम जानते हैं। अर्थात ये यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, ये पार श्रृंखला के नाम जाना जाता है। ये पार श्रृंखला है। और ये जो है यहाँ से कौन सी श्रृंखला माना जाएगा? इसको भी बोलेंगे यहाँ से पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला के नाम जानेंगे। और ये जो लाइनिंग ऐसे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी? मुख्य श्रृंखला बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। ये आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, इसको कैसे जो है कि फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो जैसे में करके उसको आप जरूर लिखेंगे कॉपी में, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगी आपको। काफी गर्मी यार, ठीक ना। तो इसको आप जो है कि लिख लीजिएगा, बहुत ही काफी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हम पॉइंट बता रहे हैं सब। देखिए अब उसके बाद इसका आता है हम लोग का सेकेंड नंबर, यौगिक का नामकरण कैसे लिखेंगे। बात ये पड़ जाती है। तो यौगिक का नामकरण जो है कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले जो है कि ये बात आती है कि कार्बन की पूरी श्रृंखला के नाम बता दिया गया है। अब आपको ये करनी है कि नामकरण के लिखने के सबसे पहला नियम फॉलो करेंगे कौन सा? सर्वप्रथम कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला को चुनेंगे, उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला बोलेंगे, और उनके जो आसपास जुड़ी श्रृंखलाएं हैं उनको हम लोग पार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नियम आता है कि इस यौगिक का नामकरण कैसे, मतलब किस सिरे से हम लोग करेंगे ना। यौगिक का नामकरण देखिए, अब हम लोग जो है ना यहाँ पर एक आपको मतलब बना के दिखाते हैं, CH3 CH CH CH3, और यहाँ पर है, यहाँ पर CH3, ये CH2 CH2 CH2, ठीक ना। अब इस यौगिक का नामकरण किस सिरे से प्रारंभ करेंगे, लेकिन नंबर 1 फॉलो कभी मतलब भूलिएगा मत नियम को। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रेणी बन रही है यहाँ से ना 6। देखिए अरे यार ये जल रहा है फ्लैश है हम लोग का। तो आप देखिए, आप अपने ध्यान पे एकदम डटे रहिए, क्योंकि लाइट चली जा रही तो हमारा ध्यान घबरा जा रहा है। चला जैसे ही बनाने शुरू करे तैसे यार लाइट चली जा रही है, क्या करें इसके लिए। देखिए दूसरा नंबर ये कहता है इसका नामकरण उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से पार श्रृंखला का मान जल्दी आता हो। अर्थात पार श्रृंखला जिस सिरे से जल्द आ जाता होगा उधर से इसका नामकरण करेंगे, ठीक ना। जैसे इसका अगर हम लोग गिनती करें तो इसका यहाँ से देखिए पार श्रृंखला इधर से जल्दी आ जा रही है, यानी यहाँ से 1 2 3 नंबर पर, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आ रही है। तो बताओ जरा 3 नंबर अधिक है कि 4 नंबर अधिक है? तो यहाँ पर 4 नंबर अधिक है, तो 4 नंबर नहीं लेंगे, 3 नंबर और लेंगे, क्योंकि 3 नंबर यानी जल्द से जल्द आ जाए, है ना। मुख्य श्रृंखला सॉरी पार श्रृंखला जल्द से जल्द आ जाए, है ना। यौगिक का नामकरण उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से पार श्रृंखला जल्दी आता हो, ठीक ना। तो यौगिक का नामकरण उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला जल्दी आता हो, ठीक है ना। तो ये जल्दी आने का मतलब कि ये अंकन जो है बहुत जल्दी ये पड़ जाए, बस है ना। तो इसलिए जो कि इसका नामकरण कभी भी यहाँ से इधर से करेंगे। अब इसी का नामकरण करना होगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हमको बन रही है। 6 कार्बन में हमको दिख रहा है कि 3 नंबर पर यहाँ पर लगा है पार श्रृंखला, और मेन चेन इसको बोलेंगे 6। तो ये दिमाग में आप रख लीजिए, इसको कैसे जो है कि नामकरण किया जाता है, बस इतना ही जो है कि आप पॉइंट में मतलब कॉपी में अपने लिख लीजिए, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट हम बता देते हैं, एक तरीका एक और जो है, देखिए एक नोट हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। अभी नोट लिखवाएंगे, 2000 का नोट लिखवाएंगे। अब बात ये है कि जैसे यहाँ पर ना ये कभी कभी CH3 C2H5 C3H7
ये लिख देगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है हम लोग का मेथेन, मेथेन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3 में। अगर ये C2H6 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, यहाँ पर C2H5 बन जाएगा। जरा चेक करेंगे इसका नामकरण, जिससे नाम होगा इसका मेथिल तो इसका हो जाएगा एथिल। तो इसका नाम एक प्रकार का मेथिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एथिल, ठीक ना। इन सबको हम लोग कहते हैं एल्किल समूह, इन सबको कहते हैं यहाँ से एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह। अब इसी प्रकार से क्रम में बहुत सारे जो है कि नाम रहते हैं। CH3 जुड़ा रहेगा तो मेथिल लिखिएगा, जब यहाँ पर C2H5 जुड़ा रहेगा तो एथिल लिखिएगा, दिमाग में एकदम रखे रहना है। देखिए फिर उसके बाद जो है कि इसका जो तीसरा क्रम आती है नाम, मतलब नाम लिखने की प्रोसेस क्या है, नाम लिखने की प्रोसेस क्या हो सकती है, ये आप दिमाग में नहीं लगा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं। देखिए ये 3 नंबर है इसका तो इसका जो 3 नंबर है तो नामकरण कैसे करेंगे। यौगिक का नामकरण करते समय में सबसे पहले भाई, सबसे पहले पार श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम है पार श्रृंखला का नाम लिखना। CH3 यहाँ पर CH2, सबसे पहला कार्य है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे ना। और उससे पहला कार्य जो कि हमने बता दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। इसलिए जो कि यहाँ पर 6 अधिक से अधिक कार्बन की श्रृंखला बनाना चाहिए हमारे लिए। फिर उसके बाद इसका नामकरण उस सिरे से प्रारंभ कर जिधर से पार श्रृंखला जल्दी आता हो। पार श्रृंखला बता दो, अब इधर से आ रहा है जल्दी कि उधर से, यहाँ से जल्दी आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब हमको ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पर 2 नंबर पर मेथिल है, 3 नंबर पर भी मेथिल है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम जो नामकरण का लिखने का नियम है, नामकरण हम करेंगे सबसे पहले ना, पहले नंबर की पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, पार्श्व श्रृंखला का नाम ब्रैकेट में अंक के साथ, फिर उसके बाद प्लस करके मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे, ठीक ना। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, वो भी अंक के साथ में। उसके बाद जो है कि यहाँ पर मुख्य श्रृंखला का नाम लिख दी जाती है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद जो है कि इसका हम नाम कैसे करेंगे। अब बात यह आती है कि यदि किसी समूह की पुनरावृत्ति या फिर आवृत्ति इसमें अगर बार बार हो रही है, दोहराई जा रही है, एक ही समूह बार बार आ रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है। ध्यान से देखिए, नियम को एकदम पूरा पढ़ते जाइएगा। हम बता रहे हैं कि यदि किसी यौगिक में किसी समूह की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई